हेलो प्यारे बच्चों, अपन समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने समांतर श्रेणी के अंदर nवां पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया है। अब किसी भी प्रकार की कोई भी समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, आज अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किसी भी समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए दो प्रकार के जो फॉर्मूले हैं, सूत्र है, वो काम में लिए जाते हैं। जो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल होता है उसको Sn से दर्शाया जाता है। इसके जो पहला फॉर्मूला है कि Sn बराबर n/2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और d। इस फॉर्मूले की सहायता से अपन किसी भी प्रकार की कोई भी समांतर श्रेणी है उसके n पदों का योगफल है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक दूसरा फॉर्मूला भी आता है कि Sn बराबर n/2 a प्लस an, या इस an की जगह l भी लिखा हुआ हो सकता है। an है वो भी अंतिम पद होता है और l भी अंतिम पद हो सकता है। यानी इस फॉर्मूले को अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। इस प्रकार से किसी भी समांतर श्रेणी है उसमें n पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, आज अपन उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ अपन को किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमने पिछले जो चैप्टर था उसके अंदर अपन ने इसका अध्ययन किया है। आज अपन n पदों का योगफल ज्ञात करने का अध्ययन करते हैं। तो इस पर आधारित आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, उनको अपन एक एक करके अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न अपन को दे रखा है 8 3 -2 का 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है अपन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसको अपन हल करते हैं कि हमारे पास इसका पहला पद, दूसरा और तीसरा, तीन पद अपन को दे रखे हैं। पहले पद को a1 8 है, इसका दूसरा पद है वो 3 है और तीसरा पद है वो -2 है। और n का मान अपन को दे रखा है 22 और अपन को S22 यानी 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है। और ये समांतर श्रेणी है। तो कोई भी समांतर श्रेणी होती है उसकी विशेषता होती है कि उसके पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर उसके आगे वाला पद है वो प्राप्त होता है, जिसको सार्वंतर कहते हैं। तो यहां पर अपन को सार्वंतर नहीं दे रखा, तो सबसे पहले अपन सार्वंतर, वो मैंने आपको ज्ञात करना पहले भी बताया है कि d बराबर क्या होता है, d का मतलब होता है सार्वंतर। और दूसरे पद में से पहले पद को अपन घटा देते हैं अगर समांतर श्रेणी होती है तो हमारे पास सार्वंतर आ जाता है। यानी दूसरा पद है हमारे पास 3 और पहला पद है 8। तो 3 है प्लस के और 8 है वो माइनस के हैं। तो इसके अंदर बड़ी संख्या हमारे पास 8 माइनस की है, इसलिए इसका जो सार्वंतर आएगा वो -5 आएगा। अब अपन इसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला हमारे पास Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और d। हमारे पास n का मान क्या दे रखा है 22, तो 22/2
ये 2, ए का मान क्या है हमारे पास 8, ये प्लस एन का मान 22 माइनस 1 और डी का मान -5। 22 में 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 11। 8 इंटू 2 16 प्लस 22 में से 1 गए 21 और ये 5 इसके साथ में क्या है गुणा में है माइनस के। ये 11 के 11, 16 के 16, ये प्लस और माइनस गुणा होंगे 21 इंटू 5 105, लेकिन माइनस के आएंगे। ये 11 के 11, 16 में से 105 नहीं घटते, यानी माइनस की संख्या बड़ी है, तो इसका जो हल आएगा वो माइनस में आएगा। तो 15 में से 6 गए 9 और 9 में से 1 गया 8, माइनस के 89 बच गए। इसको 11 से गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा। 11 को 9 से इंटू करते हैं 11 9 99, 8 से गुणा करते हैं 88, हासिल के 9, 88 और 9 97, तो माइनस के 979 हमारे पास है, वो इसके 22 पदों का योगफल है, वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी का पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है। दूसरे का हल अपन करते हैं कि एक समांतर श्रेणी में 51 पद, यानी n का मान अपन को दे रखा है 51 और इसका दूसरा और तीसरा पद, दूसरा पद अपन को 14 दे रखा है, तीसरा पद है वो अपन को 18 दिया हुआ है। अपन को इसके 51 पदों का योगफल यानी S 51 का मान निकालना है। तो हमारे पास दूसरा और तीसरा एक समांतर श्रेणी दे रखी है, तो सबसे पहले अपन को डी ज्ञात करना पड़ता है। डी का मतलब आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाने या जोड़ने पर हमें आगे वाला जो पद है, यानी किसी भी संख्या के जो पहला पद होता है उसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर आगे वाला पद प्राप्त होता है, तो एक समांतर श्रेणी होती है। तो ये एक समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को, तो इसके अंदर तीसरे में से दूसरे पद को अपन घटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 में से 14 घटाने पर 4, ये इसका सारवंतर आ गया। अब अपन को यहां दूसरा और तीसरा दो पद दे रखे हैं, पहला पद नहीं दिया हुआ है। तो दूसरे पद के बारे में A2 का फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जितने भी पद होते हैं डी उससे हमेशा एक कम होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा A2 बराबर A प्लस डी होगा, क्योंकि पद की संख्या 2 है तो डी क्या होगी पदों की संख्या में से एक कम होता है, तो 2 है, इसका मतलब डी कितने होंगे हमारे पास 1 ही होगा। A2 यानी दूसरा पद हमारे पास क्या है 14 है, बराबर A अपन को दिया हुआ नहीं है और डी का मान हमारे पास क्या है 4, तो अपन A ज्ञात कर सकते हैं। ये 4 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो बराबर के दूसरी साइड में पक्षांतर करने पर माइनस के 4, तो A बराबर क्या आ जाएगा 14 में से 4 गए 10, यानी पहला पद हमारे पास आ गया है वो 10 है। अब हमारे पास पहला पद भी दिया हुआ है, पदों की संख्या भी है, डी भी है, तो अपन इसके पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और डी। अब यहाँ n का मान है वो हमारे पास है 51, 51/2, 2 a का मान हमारे पास कितना है 10, ये प्लस n का मान 51 माइनस 1 और d का मान क्या है 4, ये 4।
अब 51 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको एक बार है जैसा का जैसा रख देते हैं। 2 इंटू 10 20 होते हैं। 51 में से एक गया 50 गुणा 4, ये है जैसा का जैसा उतार दीजिए। ये 20, इसको 50 इंटू 4 200 होते हैं। 51/2 इन दोनों को जोड़ते हैं तो 220, और ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। अब इस 2 का भाग 220 में जाता है तो इसके अंदर इसका भाग लगा देते हैं। 51 को है जैसा का जैसा, इसका भाग इसमें 110 बार जाता है। जितने जीरो है जीरो लगा दीजिए। 11 को 51 से गुणा करना है, 11 को 1 से इंटू करेंगे तो 11 आएगा, हासिल का 1। 11 को 5 से गुणा करेंगे 55 और 1 56। तो हमारे पास 51 पदों का योग कितना आ जाएगा? 5610 आ जाएगा। इस प्रकार से अपन तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न अपन को दे रखा है कि 1 से 1000 के बीच 3 से भाज्य, यानी जिसमें 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। केवल ऐसी संख्या जो 3 से भाज्य है लेकिन उनमें से भी कौन सी है? केवल विषम संख्याएं। और विषम संख्याएं कौन सी होती है? जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 न हो, ऐसी संख्याएं विषम संख्याएं होती है। तो और उनमें वो विषम संख्या लिखी नहीं है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपन को कितनी संख्या दे रखी है? 1 से लेकर के 1000 तक दे रखी है। यानी इसके अंदर जो तीसरा प्रश्न है ये हमें समांतर सड़ी इस प्रकार से 1 2 3 डेस 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 और 1000 तक दे रखी है। तो इसका मतलब हमारे पास में जो समांतर सड़ी है वो 1 से लेकर के 1000 तक दे रखी है। अब इनमें से वो संख्या लेनी है जो विषम है। एक विषम है लेकिन इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता। 2 सम है तो इसको लेना नहीं है अपन को। 3 विषम है और इसमें 3 का भाग जाता है तो इसका जो पहला पद 3 से भाज्य प्रथम विषम संख्या हमारे पास क्या है? 3। अब 3 में 3 और जोड़ते हैं तो 3 के पाड़े में दूसरी संख्या आती है 6, लेकिन 6 क्या होती है? सम संख्या है, वो अपन को लेनी नहीं है। 3 के पाड़े को 3 बार बोलते हैं तो 9 आती है, तो दूसरी विषम संख्या हमारे पास 3 से भाज्य क्या हो जाएगी? 9। इस प्रकार से अपन को लास्ट तक अपन 1000 में 0 इसका मतलब नहीं है, इससे पहली संख्या क्या आती है? 999, जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है और वो भी क्या है? विषम है। तो अंतिम संख्या कौन सी है हमारे पास? 999। अभी एक समांतर सड़ी भी है हमारे पास। पहला पद है, दूसरा पद है, अंतिम पद है, और अपन को इसमें विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम संख्याएं है कितनी हमारे पास? संख्या, यानी इसके अंदर अपन को न तो n दिया हुआ है, न इसके अंदर सार्वंतर अपन को दे रखा है, और न ही अपन उनके पास योग है। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर क्या करते हैं? सार्वंत ज्ञात करते हैं। सार्वंतर का मतलब होता है दूसरे में से पहले पद को घटा देना। तो A2 में से A1 घटा दीजिए, 9 में से 3 को घटाया 6, यानी हमारे पास सार्वंतर D का मान तो 6 आ गया। अपन को अंतिम पद यहां पर दे रखा है, तो अंतिम पद अगर अपन को दिया हुआ है उसमें अपन को पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने पिछले अध्याय के अंदर अध्ययन किया था कि an बराबर a प्लस n-1 गुणा d।
इस फॉर्मूले की सहायता से अपन इसके अंदर पदों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। an हमारे पास क्या है 999। an की जगह l भी लिखा जा सकता है। a का मान हमारे पास क्या है 3, ये प्लस n अपन को दिया हुआ नहीं है जैसा का जैसा, और d का मान 6 है। अब ये 3 बराबर की दूसरी साइड में इस साइड में लाएंगे तो पक्षांतर होकर आएंगे, तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो 999 - 3 बराबर में क्या रह गया हमारे पास n - 1 गुणा 6। अब 999 में से 3 घटाते हैं तो 996। ये 6 इधर गुणा में इस ओर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, n - 1 रह गया इधर। इस 6 का भाग इसमें लगाते हैं, 9 के अंदर 6 का भाग एक बार जाता है, 3 शेषफल रहते हैं। आगे 9 उतारा तो 39 में 6 का भाग, 6 छंगी 36, फिर 3 शेषफल रहा, आगे 6, 1 6 और 36 में 6 बार जाएगा, तो इसका भाग 166 बार जाता है, बराबर n - 1। तो n बराबर क्या जाएगा हमारे पास 166 में से 1 प्लस हो जाएगा, इस ओर आएगा तो n बराबर 167 हो जाएगा। हमारे पास पदों की संख्या भी आ गई। अब अपन को इसके अंदर इनका यानी 167 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है Sn n/2। और मैंने 2 फॉर्मूले आपको बताए हैं, तो यहां पर अपन दूसरे फॉर्मूले का उपयोग करते हैं a + an, क्योंकि हमारे पास यहाँ a भी दिया हुआ है और an भी दिया हुआ है, तो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से भी इसको हल कर सकते हैं। n का मान क्या है हमारे पास 167/2, a हमारे पास है 3 और an है वो क्या है 999। इनको जोड़ते हैं, एक 167 में 2 का भाग जा नहीं रहा पूरा पूरा, इसलिए इसको है जैसा का जैसा रख दिया। इन दोनों को जोड़ते हैं, 999 और 3 कितने होते हैं 1002, और 1002 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 167 गुणा 501 बार जाता है। अब 501 को 167 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 7 से 7 6 1, 0 को किससे भी गुणा करते हैं 0 आता है, 35 30 33, 5 और 3 8, 7 6 6 3 8, तो 83,667 हमारे पास क्या जाएगा 1 से 1000 के बीच में, 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य जितने भी प्रकार की विषम संख्या हैं उनका योग कितना आ जाएगा 83,667 आ जाएगा। इसी प्रकार से एक अंतिम प्रश्न और देखते हैं अपन, यदि an बराबर n - 5n एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो 25 पदों का योगफल अपन को ज्ञात करना है। चौथा प्रश्न है, यदि an बराबर 9 - 5n है, ये आपको दिया हुआ है, और ये कौन सा है nवां पद है, तो इसके 25 पदों का यानी 25 पदों का अपन को योगफल ज्ञात करना है। आपको एक समांतर श्रेणी के रूप में दे रखा है ये कि समांतर श्रेणी का nवां पद है,
इसका मतलब n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे लेकर के 25 तक अपन को देखना है। तो जो दिया हुआ है उसके अंदर n बराबर, यदि n बराबर 1 रखते हैं अपन तो क्या आता है, n की जगह 1 रखा तो ये हमें पहला पद प्राप्त हो जाएगा। 9 5 गुणा 1, 9 5 को 1 से गुणा किया 5, 9 में से 5 घटाई 4, यानी पहला पद हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि n बराबर 2 हो तो इसमें 2 रख देते हैं। 9 5 गुणा 2, 9 5 को 2 से गुणा करते हैं 10, 9 में से 10 नहीं घटते तो माइनस का 1। इस प्रकार से हमारे पास पहला पद और दूसरा पद आ गया और ये एक समांतर श्रेणी में है, तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसका सारवंतर यानी डी निकाल सकते हैं। डी बराबर क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद है वो हमारे पास है वो माइनस का 1 है और पहला पद है वो क्या है, 4 है, तो दोनों क्या होंगे, माइनस के 5। अब अपन को इसके 25 पदों का योग ज्ञात करना है। तो Sn बराबर n/2 2a n-1 और d। n का मान है 25/2, 2, a का मान हमारे पास क्या है 4, प्लस n का मान है 25 माइनस 1 और d का मान क्या है माइनस के 5। पच्चीस में 2 का नहीं जाता है जैसा का जैसा, इसको एक बार रख दीजिए। 2 × 4 8, 25 में से 1 गया 24 और माइनस के 5। 25/2 है जैसा का जैसा 8, ये प्लस और माइनस 24 × 5 माइनस के 120 होते हैं। इसमें से 25/2 है जैसा का जैसा, 120 में से 8 घटा देते हैं लेकिन माइनस में, तो 112, ये इससे 2 से डिवाइड होता है, 25 गुणा माइनस के कितने आ जाएंगे 56। अब प्लस और माइनस गुणा होते हैं तो माइनस में आता है। 25 × 6, 25 6 के 150 हासिल के 15, 25 × 5 125 और 15 140। तो इसके जो यदि एक an बराबर n-5 एक समांतर श्रेणी का nवां पद है तो उसके 25 पदों का जो योगफल होगा वो माइनस के 1400 होंगे। इस प्रकार से हमने एक समांतर श्रेणी के अंदर nवां पद किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, n पदों का योगफल किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, इनके बारे में अध्ययन किया है। इस प्रकार से आज हमारा ये चैप्टर है वो पूरा होता है। इस पर आधारित कई प्रकार के प्रश्न हैं वो आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको आप हल कीजिए और मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उनके ऊपर उन प्रश्नों को हल करके भेजिए और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको पूछिए।